बानी पीटीआई इमरान खान एंड उनकी जो बुशरा बीबी उनकी अली हैं, वहाँ उनका अब कोई ऐसा केस नहीं रहता। तोशाखाना हो जाए, जो तोशाखाना हो जाए सॉरी, और वो जो उनका है साइफर केस हो जाए, May 9 हो जाए, सारे तमाम केसेस जो हैं उनमें या तो बेल है या वो ख़त्म हो गए। इद्दत वाला मामला जो था वो टंगा हुआ था, उसमें भी ख़त्म हो गई। तो जज साहब ने रोबकार जारी कर दिया अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कि अगर और कोई केस नहीं है तो इनको फौरी तौर पे रिहाई दी जाए। जी, वो $180 मिलियन वाला जो केस था, 190 मिलियन वाला, उसमें इनकी वो हुई हुई है। अभी ये दोबारा जो इन पर केस बना है वो बना है May 9 नंबर 1 वो इमरान खान पे बना है, जो बुशरा बीबी पे बना है वो तोशाखाना का बना है। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि हम इसके ऊपर तफसीली बात करें, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं तमाम देखने सुनने वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और उसकी वजह ये है कि इससे कतई नज़र कि आपका ताल्लुक़ किस पार्टी के साथ है या आप किस पार्टी को पसंद या नापसंद करते हैं, ये जो इद्दत केस था ये जग हसाई का मौका बन रहा था। पूरी दुनिया, जब उनको पता लगता था कि यहाँ पर इसको छोड़ दें, रिगार्डलेस कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे या वो कभी एस्पिरेंट हैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के, इद्दत केस में कोई शख्स जेल में है, ये एक बड़ी शर्मिंदगी का बाइस था। दुनिया अब जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, हम पाकिस्तान सबको नज़र आ रहे हैं, वी आर ऑन द मैप। ऐसी चीज़ पर किसी का जेल में होना, ख़ास तौर पे ऐसी शादी जो कि कामयाबी से चल रही है, जिसमें अभी तक किसी एक फरीक ने यानी कि मियाँ या बीवी ने इस किस्म का कोई दावा दायर नहीं किया कि जी मेरे साथ उस शख्स ने गलत कुछ कहकर शादी कर ली और अब वो अपना वादा नहीं निभा रहा, वो शादी अभी तक चल रही है। तो मेरा ये ख़्याल है कि तमाम ख़वातीन के लिए ये एक बहुत अच्छा दिन है। उसकी वजह ये है कि अगर इसका फ़ैसला जिस तरह से लोअर कोर्ट से आ रहा था, सज़ा हो गई थी, अगर ये ऐसे ही अप होल्ड किया जाता तो इस केस ने, इस प्रेसिडेंट ने इस्तेमाल होना था। ख़वातीन के ख़िलाफ़ बिला वजह के केसेस बनने थे। इसी तरह ख़वातीन तो तमाम को मुबारकबाद हो, मर्द हज़रात ऐसे तमाम लोग जिनकी कोई माएँ बहनें बेटियाँ बीवियाँ हैं, और ऐसे भी मर्द जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई शादी करनी है, उन सबको मुबारक हो कि हमने एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम किया है कि अब इस तरह के केसेस कायम होपफुली नहीं होंगे। तो अभी हम इस चीज़ पर तो बाद में आते हैं कि जो बानी पीटीआई हैं उनको रिहाई मिली या नहीं मिली, या उनकी वाइफ को रिहाई मिली या नहीं मिली, और उनकी रिहाई जो है वो मतलब किसी अगर और केस में है तो वो शायद मिलनी भी नहीं चाहिए अगर वो किसी और केस में। लेकिन ये एक इतना बेबुनियाद केस था कि इसका ख़त्म होना मेरे ख़्याल में तमाम कौम के लिए इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। सर बिल्कुल। अब देखें ना कि कल के प्रोग्राम में हमने 2 वाक़यात बयान किए जो कि थे तशद्दुद हुआ ख़वातीन पे। एक तो खैर बहुत ही अफसोसनाक था, जिनमें कत्ल ही कर दिया किसी ने। दूसरे वाले के भी हमने जिक्र किया, वो कल के शो में मौजूद है। तो उस ज़ाहिर है ये उस मद में नहीं आता ज़ाहिर है उस चीज़ के, लेकिन ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं उनकी हद तक ये लैंडमार्क इसलिए है कि अब ये होने को ये जा रहा था कि हर शख्स जो सर मामला एंड पे ना जाके हो जाते हैं फाइनेंशियल किस्म के, और ये मिसयूज़ भी, ये सारी चीज़ जो है ये मतलब मैं ऐसे कह देता हूँ कि अगर किसी शख्स ने इसको यूज़ या मिसयूज़ करना था तो वो उसकी आर्सेनल में एक और हथियार ये पैदा हो जाना था, जो कि शुक्र है इन जज साहब ने जड़ से काट दिया। वरना तो ये आए दिन आपको खबर मिलनी थी कि जी कि अब आप वो इद्दत वाला केस कर दें किसी पे तो उसकी 7 साल जो है उसकी 7 साल पनिशमेंट है। बिल्कुल, यहाँ पे तो आपको पता है वकला हज़रात अनफॉर्चुनेटली, मतलब जाहिर है जो मैं अच्छे वकला की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे तो बात ही ऐसे करते हैं कि जी क्लाइंट को फसाना है, ए पा दो, ओ पा दो, ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पे बात होती है। ये तो हमारी वोकैबुलरी है। तो ये एक और जिस तरह से आपने कहा कि आर्सेनल में एक हथियार देने वाली बात थी, सो अल्लाह का शुक्र है कि ये ख़त्म हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।